हे कर्लीज, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आप लोगों के साथ पहले भी मैंने सीड साइकिलिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी, आप लोगों को याद होगा, लेकिन आप लोगों के साथ डिटेल शेयर नहीं की थी। आज आपको प्रॉपर सारी डिटेल बताऊंगी और सीड साइकिलिंग का फ़ायदा क्या है ये भी बताऊंगी। सबसे पहले मेरे पास ये देख लें, ये 4 जो है ना सीड्स हैं। एक पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज और उसके बाद सफ़ेद तिल। ये चारों आपने एक ही मिकदार में लेने हैं, मतलब मैंने चारों एक एक पाव लिए थे, आप भी इनको एक एक पाव ही ले सकते हैं। ये आपके आराम से 3 महीने गुजर जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड साइकिलिंग के बारे में कि सीड साइकिलिंग है क्या है, ये करनी किन लोगों ने है और ये क्यों ज़रूरी है। सीड साइकिलिंग उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं या जिनको पीरियड्स नहीं होते या जिनको पीरियड्स होते भी हैं लेकिन सही से नहीं होते, जिनका वेट गेन हो रहा है, या जो वो लड़कियाँ जो कंसीव करना चाह रही हैं, जो इन फ्यूचर जिनकी शादी होने वाली है और वो चाहती हैं कि उनके पीरियड्स रेगुलर रहें, स्ट्रेस की वजह से उनके पीरियड्स ख़राब ना हो। अब मेरी इस वीडियो से आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि सीड साइकिलिंग क्या होती है। और काफ़ी सारी लड़कियों को तो पहले से ही पता होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इनको हमने लेना किस तरह से है। आपकी ये भी कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि ये कौन कौन से बीज किन किन डेज पे लेने हैं और कैसे लेने हैं और इनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने चारों बीज एक एक पाव ले लेने हैं, इनकी मिकदार सेम ही होनी चाहिए। मतलब 4 बीज हैं, चारों को आपने एक एक पाव लेना है। और ये मिलने कहाँ से हैं, आपको पंसार से चारों बीज आराम से मिल जाएंगे। और फिर आपने करना क्या है, अलसी के बीज और जो कद्दू के बीज है ना, सबसे पहले आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट जिस तरह मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह इन दोनों को इकट्ठे आप ड्राई रोस्ट कर लें। आपने हल्की आंच पे रखना है, मीडियम आंच हो, ज़्यादा बहुत तेज़ भी ना हो, बहुत हल्की भी ना हो। और आपने देख लेना है जैसे ही ये ड्राई रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी सी आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आवाज़ आ जाए, मतलब बर्तन से आवाज़ आना शुरू हो जाए, ये उछलने लग जाए बीज ऊपर को, तो आपने समझ जाना है कि ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं और इनको आपने अलग से एक साइड में बर्तन में निकाल के रख लेना है। जब आपके बीज ड्राई रोस्ट हो जाएंगे ना, तो कुछ इस तरह की आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये आ रही है। और देखिए कैसे बीज उछल उछल के बाहर को आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये हमारे बीज ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनको हमने अलग से निकाल लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी जो हमारे पास 2 बीज बचे होंगे, सूरजमुखी के बीज और उसके अलावा जो सफ़ेद तिल हैं, इनको हमने डालना है बर्तन में। और सेम इसी तरह हमने इन दोनों को भी ड्राई रोस्ट होने के लिए रख देना है। आँच आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि फिर जो हमारे सफ़ेद तिल है ना, वो फ़ौरन से ही ब्राउन होना यानी जलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने इनको जलाना नहीं है, जस्ट ड्राई रोस्ट करना है। तो जब ये दोनों ड्राई रोस्ट अच्छी तरह से हो जाएंगे ना, इनको भी आपने अलग से किसी दूसरे बाउल में निकालना है। जो पहले वाले बीज हैं उनमें आपने हर बीज पे ऐड नहीं करना, क्योंकि इनको हमने अलग अलग ही रखना है। वो 2 बीज अलग से ड्राई रोस्ट होंगे, ये वाले अलग से, और इन अलग अलग बर्तन में ही हम रखेंगे। ये देखें यहाँ पे ये ड्राई रोस्ट होना शुरू हो गए हैं। और आप देख रहे हैं जो हमारे सफ़ेद तिल हैं वो किस तरह से हल्के हल्के ब्राउन भी होना शुरू हो गए हैं। इसको हमने बर्तन में निकाल लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पहले से जो बीज थे ना, पम्पकिन सीड और उसके बाद फ्लैक्स सीड, इनको हमने क्या करना है, इनका हमने पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर कुछ इस तरह का होगा, आपने 2 बर्तन में इनको अलग अलग कर लेना है। लेना कुछ को इस तरह से आपने पहले दिन से लेके 15 दिन तक, पीरियड्स के पहले दिन से 15 दिन तक आपने कद्दू के बीज और अलसी के बीज लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 16वें दिन से लेके 30वें दिन तक आपने सूरजमुखी के बीज और उसके अलावा जो सफ़ेद तिल इनका पाउडर बनाया होगा, ये 1 चम्मच लेना है। और आपने ये बीज लेने इस तरह है कि सुबह आपने खाली पेट 1 चम्मच जो है गर्म पानी के साथ लेना है, चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना। और आपने डेली इसको खाली पेट ही लेना है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं, निहार मुँह गर्म पानी के साथ इसको ले लें, इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि सीड साइकिलिंग कैसे करनी है और किस किस मिकदार में कितने कितने बीज लेने हैं। और इसके अलावा जो जिनको फ़ायदा हुआ है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, जिनको मेरी वीडियो से फ़ायदा होगा वो भी मुझे बताइएगा। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में लाजमी बता दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।